Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math. Today we are going to start chapter number 8 decimals. Okay students, previous chapter में हमने फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ली है, तो आज हम डेसिमल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. ओके, नाउ सी इंट्रोडक्शन. देखो इंट्रोडक्शन है यहाँ. सविता एंड शमा वेयर गोइंग टू मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स. सविता और शमा ये जो लड़कियां हैं ये मार्केट में गई, ठीक है, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए. ठीक है, सविता सेठ, सविता ने कहा आई हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपीज़ है एंड 75 पैसे, मेरे पास 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे हैं. शमा सेठ आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो शमा ने कहा मेरे पास 7 रुपीज़ है और 50 पैसे हैं. दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल. उनको पता था कि जो पैसे और रुपीज़ कैसे राइट किए जाते हैं. ठीक है, सो सविता सेड आई हैव रुपीज़ 5.75 एंड शमा सेड आई हैव रुपीज़ 7.50. ओके, हैव दे रिटर्न करेक्टली, क्या इन्होंने करेक्टली लिखा है. वी नो दैट द डॉट रिप्रेजेंट और डेसिमल पॉइंट. ये जो डॉट है इनके बीच में जो डॉट है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट डेसिमल रिप्रेजेंट करता है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद डेसिमल्स. तो इस लेसन में हमें क्या करना है, डेसिमल के बारे में अधिक जानकारी लेनी है. ठीक है, सो पॉइंट 8.2 हमारा अब पॉइंट है 10th प्लेस हमें जान लेना चाहिए. फ्रैक्शन में हमने देखा, ठीक है, सी रवि एंड राजू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल. रवि और राजू ने क्या किया, उनकी पेंसिल की जो लेंथ है वो मेजर की. रवि's पेंसिल वॉज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. ठीक है, mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर लॉन्ग एंड राजू's पेंसिल वॉज 8 सेंटीमीटर एंड 3 mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर. ठीक है, लॉन्ग. कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. क्या आप ये जो लेंथ है ये डेसिमल यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हो. वी नो दैट, हमें पता है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर. आपको पता है 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर. ओके, देयरफॉर 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. तो 1 mm इज इक्वल टू कितना आएगा, ये जो 10 है ये डिवीजन में जाएगा इसके. ठीक है, वो कैसे, देखो 10 mm है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो देखो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. ठीक है, और 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. 1/10 भी हम उसे कहेंगे. ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ रवि's पेंसिल. अब रवि की पेंसिल की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर. ओके, सो 7 5/10 हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से. 5/10 हो गया सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. तो वो क्या आएगा, 7.5 सेंटीमीटर. ओके, सो द लेंथ ऑफ राजू's पेंसिल. अब राजू की पेंसिल की लेंथ देखो 8 सेंटीमीटर 3 mm. तो 8 इंटू 3/10 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, यानी वो क्या आएगा 8.3 सेंटीमीटर. ओके, अब आगे देखो, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर. देखो हमने पहले क्या सीखा है वो हम अब रिकॉल करेंगे, याद करेंगे. ओके, इफ वी शो यूनिट्स बाय ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज 1 ब्लॉक. देखो अगर हमें ये शो करना है कि ये जो 1 यूनिट है, 2 यूनिट्स आर 2 ब्लॉक. ठीक है, 1 यूनिट यानी 1 ब्लॉक, 2 यूनिट यानी 2 ब्लॉक एंड सो ऑन. 1 ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. ये जो ब्लॉक है ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मींस ईच पार्ट इज 1/10. तो इस ब्लॉक का ये जो पार्ट है वो कितना होगा, 1/10 होगा. ठीक है, 1/10 ऑफ अ यूनिट. 2 पार्ट्स शोज 2/10 एंड 5 पार्ट शोज 5/10. ठीक है, ये जो
पार्ट्स है इसके, इस ब्लॉक के 10 पार्ट्स है, ठीक है। तो हर एक पार्ट क्या शो करता है, 1/10 पार्ट, 2 पार्ट, 2/10, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड 3 पार्ट्स देन विल बी रिकॉर्डेड एज 10th। देखो 2 ब्लॉक की कॉम्बिनेशन है, यानी 2 1s हो गए, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 पार्ट्स है इसके, तो वो पार्ट क्या कंसिडर करेंगे हम, 1/10। तो वो पार्ट्स कितने हैं, 3 है, और ब्लॉक्स कितने हैं, 2 है। तो इसके हिसाब से ये जो डेसिमल नंबर ये क्या आएगा, इट कैन बी रिटर्न एज 2.3 एंड रीड एज 2.3। इसको हम ऐसे रीड करेंगे 2.3। कैसे, 2.3। ये पॉइंट देना वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल वेयर वी हैव मोर देन वंस। और एक एग्जांपल देखेंगे हम। ईच टावर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स। ये जो टावर्स यहाँ पे है, ठीक है, तो हर एक टावर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टावर्स कितने हैं, ये और ये, ठीक है। सो द नंबर शोन हियर, टेंस कितने हैं इसमें, 2 टावर्स हैं, ठीक है। 10 के 2 टावर्स है, और वंस कितने हैं, ये वंस 1 ब्लॉक 3 है, और 10th कितने हैं, 1 ब्लॉक का एक पार्ट, यानी 1/10 पार्ट, तो वो कितने हैं, वैसे 5 है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे, देखो दैट इज 20 + 3 + 5/10 हमने ले लिया, क्योंकि ये पार्ट है इसका, इस 1 ब्लॉक का। तो इसको रीड किया जाता है 23.5 और राइट किया जाता है इस तरह से, दिस इज रीड एज 23.5। ओके, नाउ अब आगे देखो, ट्राई दिस, ये ट्राई करना है आपको। कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। क्या आप ये डेसिमल में लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ सबसे पहले ये वाला जान लेते हैं, 100 कितने हैं, 5, 10s कितने हैं, 3, 1s कितने हैं, 8। तो ये कंप्लीट नंबर हो गया, होल नंबर। ओके, सो अब पॉइंट देना है, और 10th कितना है, 1/10 है, ठीक है, 1/10 है, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 आया, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसको कैसे लिखना है, 273.4, इसको 354 है, 354.6। इस तरह से ये आपको राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। राइट द लेंथ ऑफ रवीज एंड राजूज पेंसिल इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब वो जो राजू और रवि की पेंसिल थी वो सेंटीमीटर में डेसिमल कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। मेक 3 more एग्जाम्पल सिमिलर टू द वन गिवन इन क्वेश्चन 1 एंड सॉल्व देम। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको और 2-3 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेसिमल है ये नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमें जानना है। वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे फ्रैक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमने देखा। लेट अस नाउ रिप्रेजेंट डेसिमल्स टू ऑन अ नंबर लाइन। तो हम डेसिमल भी सीखेंगे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो लेट अस रिप्रेजेंट 0.6 ऑन अ नंबर लाइन। सपोज हमें क्या करना है, 0.6 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। वी नो दैट 0.6 इज मोर देन 0। सबसे पहले कंपेयर करो कि वो नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है। 0.6 0 से बड़ा है बट लेस देन 1, यानी 1 से छोटा है। इज इट क्लियर? देयर आर 6 10s इन इट। तो इस नंबर में टोटल 10 कितने हैं, 6। डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 and 1 into 10 equal parts and take 6 part as shown in below.
तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे 0 से लेके 1 तक 10 पार्ट में डिवाइड करना है नंबर लाइन को, और जो 6th वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है 0.6। इज इट क्लियर? ओके। राइट 5 नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 एंड शो देम ऑन नंबर लाइन। अब 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0.1, 0.2 ये वाला, ठीक है। यहाँ 0.3, यहाँ 0.4, यहाँ 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.9 के बाद 1 आएगा। ओके। कैन यू नाउ रिप्रेजेंट 2.3 ऑन नंबर लाइन? क्या आप 2.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? चेक हाउ मेनी वंस एंड टेंस आर देयर इन 2.3। 2.3 में वंस कितने हैं? 2 है, और टेंथ कितने हैं? 10, 3 है। तो देखो, तो ये नंबर 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, यानी 2 से बड़ा और 3 पार्ट से, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो पार्ट है 2 के बाद थर्ड नंबर पे ये आएगा 2.3। ओके। शो 1.4 ऑन नंबर लाइन। 1.4 भी आपको शो करना है। 1.4 यानी 1 वंस कितने हैं? 1 है। 1 के बाद 4 पार्ट आएंगे, 1 2 3 4, ये क्या होगा? 1.4। ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे डेसिमल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो नंबर्स है ये हमें प्लेस वैल्यू जो टेबल है उसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। सॉल्यूशन, लेट अस मेक अ कॉमन प्लेस वैल्यू टेबल। एक कॉमन प्लेस वैल्यू टेबल बनाओ। 10th, 1, 10th, 10th, ठीक है, ये 10th है और ये 10th। वी हैव, देखो हमारे पास दो नंबर है 20.5, तो इसमें 10th कितने हैं? 2, तो 2 लिखा। वंस कितने हैं? 0, 0 लिखा। और पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है? 5, वो हमने 10th प्लेस पे लिखा। अब नेक्स्ट नंबर है 4.2, इसमें वंस है। 10 जो 10th है वो 0 है, 10th नहीं है। वंस 4 है, और पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस पे है वो 2 है। ओके। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स गिवन है ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ओके। फर्स्ट नंबर है सॉल्यूशन में 2 ones and 5 tens, 2 ones and 5 tens, 2 plus 5 upon 10, okay, so is equal to 2.5 हम इसको राइट करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन बी वाला देखो, 30 and 1/10, 30 और 1/10 है, 30.1 लिखो सिंपली, ये लिख लिया यहाँ। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब ये जो नंबर है ये आपको एडिशन करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ओके। तो यहाँ देखो 30 है, 6 है और 2 10th है। ठीक है। हाउ मेनी टेंस, वंस, टेंस आर देयर इन दिस नंबर? वी हैव 3 टेंस। इस नंबर में 3 टेंस है, 6 वंस है एंड 2 10th है। Okay, therefore the decimal representation is 36.2. Okay, अब आगे का देखो, 600 प्लस 2 प्लस 8/10, इसमें देखो हंड्रेड्स कितने हैं? 6, टेंस नहीं है, नो टेंस, वंस कितने हैं? 2 एंड टेंथ कितने हैं? 8। therefore the decimal representation is 602.8. ओके। अब हम देखेंगे फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। ओके, फ्रैक्शन एज डेसिमल। तो देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन
हाउ अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग डेसिमल। डेसिमल यूज करके हम डिनोमिनेटर में कैसे लिखे 10 कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/5 1/2। अब देखेंगे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे किए जाते हैं वो हम अब देखेंगे। वी नो दैट 11/5 उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो डिनोमिनेटर में 10 लाना है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल में। तो हमने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 22/10। सो इज इक्वल टू, अब 22 को डिस्ट्रीब्यूट करो 20 + 2, ठीक है, अपॉन 10, यानी यहाँ पे अब ये अलग अलग लिखने के बाद 20 को अलग लिखो 20/10 प्लस 2/10, इस तरह से स्प्लिट करो उसको। उसके बाद में देखो 20/10 इसका 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 प्लस 2/10 आया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2.2, ठीक है। Therefore 22/10 is equal to 2.2 in decimal notation. Is it clear? Okay, अब B में देखो, in 1/2 the denominator is 2. For writing in decimal notation the denominator should be 10. आपको डेसिमल नोटेशन में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हमें पता है। सो 1/2 को क्या करना है, हमें डेसिमल में 10 लाना है। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 1 × 5 2 × 5 5 1 ज़ा 5 2 5 ज़ा 10, सिंपल आ गया। और इसको हम इस तरह से हमने लिखा 0.5। Therefore 1/2 is 0.5 in decimal notation। तो इस तरह से डेसिमल में फ्रैक्शन टू डेसिमल हम नंबर लिख सकते हैं। अब हमारा पॉइंट है डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखे जाते हैं। टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू राइट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10 2 और 5 एज डेसिमल। हमने देखा जो फ्रैक्शन है विद डिनोमिनेटर 10 2 5 उसको डेसिमल में कैसे लिखे जाते हैं। अब कैन यू राइट अ डेसिमल नंबर लाइक 1.2 एज फ्रैक्शन, क्या आप 1.2 को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। बिल्कुल, लेट अस सी 1.2 1 अलग करो, पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको क्या करना है 10 से डिवाइड करो, यानी डिनोमिनेटर में 10 ले लो उसके। तो लेने के बाद इसको अलग अलग करो, जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट ले लो, यानी यहाँ पे 10 हो गया। 10/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 10 10 10 कॉमन है डिनोमिनेटर में, वो एक ही बार ले लिया। न्यूमरेटर के एडिशन 10 + 2 12, तो इसको हम 12/10 इस तरह से लिख सकते हैं। 1.2 को फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखो सबसे पहले जो 10th है, जो 10th टर्म है कंसेप्ट, वो हमने देखी, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन पे डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमने देखा। उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर कैसे लिखे जाते हैं वो देखा। और अब हमने देखा डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन किस तरह से नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।